मेरी एक कविता, मेरा अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार और सबसे अंतिम में अंतिम संस्कार को स्थान दिया गया। एक दिन यूं ही सोचा, कैसे होगा मेरा अंतिम संस्कार। ये सोचते ही मेरे ख्यालों द्वारा मेरा अंतिम संस्कार शुरू किया गया। मुझे नहलाकर, सजा धजाकर, नए नए वस्त्र पहनाकर अंतिम यात्रा को तैयार किया गया। घर से बाहर ले जाते समय मेरा सिर आगे और पैर पीछे कर मुझे लिटा दिया गया। ऐसा कर मुझे इस संसार को एक अंतिम बार देखने का मौका दिया गया। फिर कुछ दूर चलकर मेरा पैर आगे और सिर पीछे कर मुझे शमशान का अंतिम पड़ाव दिखा दिया गया। शमशान पहुंच मेरा सिर दक्षिण में रखकर मुझे मृत्यु के देवता यमराज को सौंप दिया गया। मिट्टी का बना मेरा शरीर, इसलिए झटपट मिट्टी का घड़ा ला दिया गया। फिर उस घड़े में छोटा छिद्र कर पानी भरकर मेरे चारों ओर घुमा दिया गया। फिर उस घड़े में छोटा छिद्र कर पानी भरकर मेरे चारों ओर घुमा दिया गया। ठीक इसी बहते पानी की तरह मेरा जीवन समय मेरे द्वारा था खत्म किया गया। फिर उस घड़े को फोड़कर मेरे शरीर को मिट्टी में मिल जाने का आदेश दिया गया। मेरे सर को मुखाग्नि देकर मेरा पूरा शरीर जला दिया गया और फिर डंडे के प्रहार से मेरे सिर को फोड़कर कपाल क्रिया संपन्न किया गया। ऐसा कर मेरे इस जन्म की सारी स्मृति, सारी सांसारिक मोह माया को भंग किया गया। फिर मेरे मरने के 10वें दिन मुंडन संस्कार कर सूतक का असर कम किया गया। 12वें दिन मुझे पिंड दान स्वरूप पके चावल और काले तिल का गोला बनाकर मुझे अर्पण किया गया। ये प्रसाद खाकर मेरी आत्मा के द्वारा आगे के सफर को बल प्राप्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये प्रसाद खाकर मेरी आत्मा के द्वारा आगे के सफर को बल प्राप्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया। मेरे 13वें दिन 13वीं कर मुझे और 5-7 ब्राह्मणों को खिला दिया गया। मेरे अपनों के दिए इस तर्पण की वजह से मेरे आगे का सफ़र आसान बना दिया गया। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। मैं इस कविता के ज़रिए और मैं अपने अंतिम संस्कार के ज़रिए आप सभी को ये बताना चाहती थी कि बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर आपके मरने के बाद जो आपके धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं हैं वो की जाती हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैंने जो कहा, अगर मेरे मरने के बाद भी वो सारी क्रियाएं अगर मेरे अपने करते हैं तो मैं खुद को भी बहुत सौभाग्यशाली ही समझूंगी। मैं हिंदू हूँ, इसलिए हिंदू धर्म में जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती है वो मैंने अपनी कविता के ज़रिए आप सभी को बताया। पर इस देश में बहुत सारे धर्म हैं और मुझे इतना यकीन है कि हर धर्म में हर इंसान की मृत्यु के बाद कुछ न कुछ क्रियाएं होती है जो करनी होती हैं। तो ये क्रियाएं ज़रूर करनी चाहिए और आप सभी अपने बच्चों को भी ये बताइए कि ये क्रियाएं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। और हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी मृत्यु के बाद एक यात्रा शुरू हो जाती है। उस यात्रा को जब वो ख़त्म करता है तब उसका पुनर्जन्म होता है, वो वापस आता है धरती पर। तो उस यात्रा को करने के लिए उसे बल चाहिए होता है, थोड़ी सी शक्ति चाहिए होती है। तो जो आप पिंड दान करते हैं, जो आप पिंडदान स्वरूप उसे प्रसाद देते हैं, वही प्रसाद उसे उस यात्रा को पूरी करने में मदद करता है। तो पिंडदान ज़रूर करिए। और 13वीं भी आप बहुत धूमधाम से नहीं कर सकते हैं तो जितना आपका सामर्थ्य है उतने में ही करिए, लेकिन करिए ज़रूर। पिंडदान तो बिल्कुल ज़रूर करिए। हर धर्म में इंसान की मृत्यु के बाद कुछ न कुछ क्रियाएं हैं जो करी जाती हैं, करनी भी चाहिए। और ये तब होंगी जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे कि ये करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। तभी वो आप सबका अंतिम संस्कार जो है अच्छे से कर पाएंगे। और हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग ज़रूर बनाए रखने चाहिए जो आपके ये क्रिया, अंतिम क्रिया को पूरा कर सकें। तो ये थी मेरी कविता मेरे अंतिम संस्कार पर। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबको मेरी ये बातें कैसी लगी। मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि आप सबके क्या विचार हैं मेरी इस कविता पर।
और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा लीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। चलती हूं एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसके करीब रहिएगा। किसके?